इस दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे एक एक आदमी को पकड़ के किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़ रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो तलवार की धार पे चल रहे हैं, किस दिन कब किसको पकड़ के जेल में डाल दें, इससे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। पार्टी बनी और पार्टी बनने के 10 सालों के अंदर, एक डेकेड के अंदर ही आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता और भी अन्य नेता हैं जिन्हें जेल जाना पड़ता है करप्शन के मामलों में। ऐसा क्या बदला 10 सालों में कि वो पार्टी या वो नेता जो करप्शन के खिलाफ लड़कर या आंदोलन चलाकर आए थे राजनीति में, आज उन्हें ही करप्शन के मामले झेलने पड़ रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता, ये पहले पूछना चाहिए था आपको। बदला ये कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, जो ये कहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जी आपके खिलाफ सीबीआई की ईडी की जांच चल रही है, कांग्रेस पार्टी में पड़े हो, हमारी पार्टी में आओ, तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो ये कहते हैं कि मुकुल राय जी आप टीएमसी में हैं, आप पे शारदा नारदा का स्कैम है, हमारी पार्टी में आइए, आपको मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी तुम शारदा नारदा स्कैम में फंसे हो, आओ हमारी पार्टी में, हम तुमको अपनी पार्टी का लीडर ऑफ द अपोजिशन बंगाल में बनाएंगे। येदियुरप्पा जी माइनिंग घोटाला कर रहे हैं, आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं कर्नाटका का। रेड्डी ब्रदर्स हमारे साथ आओ, करो भ्रष्टाचार जितना कर सकते हो। अजीत पवार आपने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 1 लाख करोड़ का करो, अब तुम्हें मैं उप मुख्यमंत्री बना रहा हूं महाराष्ट्र का माला पहना के। 3 दिन पहले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर करके, और कहते क्या है ऊपर से, हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे समझ में आ गया मोदी जी की बात कि एक भी भ्रष्टाचारी, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं जिसको बीजेपी में शामिल ना कर लें। आपने पूछा आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री कैसे जेल में चले गए, क्या है मामला उनके खिलाफ, क्या साक्ष्य मिला आज तक? कोर्ट ने पूछा, मैं ये बात कैमरे पे कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग अगर इसकी पड़ताल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन लोअर कोर्ट की एक जज ने कहा कि क्या साक्ष्य सत्येंद्र जैन के खिलाफ लेके आओ, पहली बार आपने ऐसा देखा होगा, दूसरे जज आ गए, जज बदल दिया गया, 1 साल तक वो आदमी जेल में रहता है, 36 किलो उसका वजन कम हो गया, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। मनीष सिसोदिया पे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है क्या मनी ट्रेल है, क्या इनके खिलाफ साक्ष्य है, कोई साक्ष्य नहीं। साक्ष्य क्या है मैं आपको बताता हूं। इस शराब, तथाकथित शराब घोटाले में 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिट्रैक्शन दाखिल किया कोर्ट के अंदर। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, तमाम लोगों ने कहा कि हमसे जबरन बयान लिया गया। आप छोड़ दीजिए, मैं भुक्तभोगी आपके सामने बैठा हूं, मेरा नाम डाल दिया ईडी ने चार्जशीट में। जब मैंने उनको डिफेमेशन का नोटिस भी भेजा तो मुझे कहते हैं साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं राज्यसभा में, मुझे जानते नहीं ईडी वाले, जबरदस्ती संजय सिंह लिख दिया। तो मैंने कहा कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? यह है जांच। आपको मैं बता रहा हूं 3000 छापेमारी की पिछले 9 साल में, 3000 छापेमारी, 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर सरकार का जवाब है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ईडी जो है वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है, ये काम है इनका। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप बताइए संजय रावत के मामले में कोर्ट का डिसीजन क्या है, अनिल देशमुख के मामले में कोर्ट का डिसीजन क्या है, पढ़िए ना। किसी भी आदमी को पकड़ो, उठा के 1.5 साल तक जेल में रखो, उसके ऊपर दबाव बनाओ, अपनी पार्टी में शामिल कर लो, सब ठीक हो गया। नवाब मलिक को जमानत मिल गई, जब तक इनकी पार्टी में समझौता नहीं हुआ था अजीत पवार का, तब तक वो अपराधी थे। ये कौन सा फार्मूला है भाई? मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है 14 में, और वो मोदी वॉशिंग पाउडर इतना फेमस हुआ है, जैसे एक टैगलाइन थी एक वॉशिंग पाउडर के, सारे दाग चुटकियों में धुले, ऐसे ही मोदी वॉशिंग पाउडर है। चाहे जितना भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बेईमानी करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से आपको नहला धुला के राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। ये फर्क है, इसलिए मनीष सिसोदिया जेल में है। यही इसका उत्तर है। संजय जी, आपने ईडी की बात की, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर।
अलग अलग पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी आप लोगों की दाल नहीं गली। तो आप लोग आंदोलन से निकले हैं, आप खुद के सस्पेंशन के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन चलाए ताकि ये ईडी का जो दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं वो खत्म हो सके? अरे वो करेंगे दुरुपयोग। देखिए, हमको जितने भी फोरम हैं हम वहां पे आवाज उठाते हैं, कोर्ट में हम कहते हैं जाके अपनी बात, पार्लियामेंट में कहते हैं। पार्लियामेंट में आपको मालूम है मुझे प्रिविलेज का नोटिस किस बात के लिए मिला? आपको और जानकारी दे दूं, हमारे लीडर ऑफ द हाउस आदरणीय पीयूष गोयल जी, मैं ईडी के खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा भाई 3000 छापेमारी इन्होंने की है और 0.5% इनका कन्विक्शन रेट है। हमसे कहते हैं साक्ष्य लेके आओ और तुम्हारा मामला प्रिविलेज में जाएगा। मैंने कहा भैया सारा साक्ष्य तुम्हारे पास है, तुमने जवाब दिया है, पार्लियामेंट में जवाब दिया है, ये है इनका। तो इसलिए ईडी की बात छोड़ दीजिए। जिस संस्था का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, आप बात कर रहे हैं कि वो संस्था काम कर रही है? इस दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे एक एक आदमी को पकड़ के किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़ रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो तलवार की धार पे चल रहे हैं, किस दिन कब किसको पकड़ के जेल में डाल दें, इससे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है।